हेलो गाइस, माय नेम इज कीर्ति दीक्षित। वेलकम टू ट्रेंड मूव चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा। अभी आप लोगों ने अगर शुरू से देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि हमने क्या-क्या सीखा आज। तो हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने मार्केट स्ट्रक्चर अभी जो मैंने पार्ट 2 में डाला, कैंडलस्टिक पैटर्न, कैन चार्ट पैटर्न्स, वो सब जो डाले आप लोगों ने मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिए होंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हों। ठीक है? ताकि अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो और भी अच्छे से समझ में आए। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और मार्केट स्ट्रक्चर मैंने जो डाला हुआ है उसको आप देख लो ताकि जो अभी ये पढ़ा रहे हैं ये अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अभी ये जो क्लास चल रही है पूरी, जो ये एक पूरा कोर्स जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, काफी बेहतरीन कोर्स है। तो पूरा आप इसको पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या कोर्स था। तो फिलहाल के लिए अभी मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले और वो भी अपने आगे बढ़ सके इस करियर में अगर वो करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को बता दूँ कि आज जो क्लास पढ़ाने वाले हैं, यानी कि आज जो आप जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे कि ब्रेकआउट और रीटेस्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि सपोर्ट कहाँ बनता है, रेजिस्टेंस कहाँ बनता है। सिंपल है, समझने में आपको आसानी होगी। तो उसको अब शुरू करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता कहाँ है, ठीक है? तो सबसे पहले कि हम बात करें कि मान लो कि कोई भी एक यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचते हैं, ये मान लो इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है? इसको हटा के अगर ग्रीन कर देते हैं, इम्प्रूविंग मोड टू टाइपिंग, ये मान लो कोई सपोर्ट है, ठीक है? और ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम क्या होते हैं? सपोर्ट आप देख रहे हो, ये नीचे का तल है, ठीक है? ये नीचे का तल है, तो ये सपोर्ट क्या काम करता है कि यहाँ से स्टॉक कोई भी बढ़ रहा होता है, कैंडल स्टिक से सपोर्ट दे रहा होता है कैंडल स्टिक को, ठीक है? किसी भी पैटर्न को सपोर्ट दे रहा होता है ये चीज़। और ये क्या करता है कि ये रेजिस्टेंस ले रहा होता है, यानी कि ऊपर की ओर रोकता है बढ़ने से। ये नीचे की ओर रोकता है गिरने से, सपोर्ट, और ये ऊपर की तरफ बढ़ने से रोकता है। तो ये रेजिस्टेंस बोलते हैं और उसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही होती है। तो ये हमारा सपोर्ट है सिंपली, और ये हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है? इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने बताया ये ऊपर से रोकता है, यानी कि इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये ये इस तरह से यहाँ पे रोक रहा होता है, बार-बार ऐसे रोक रहा होता है, उसको बढ़ने नहीं दे रहा। और ये क्या कर रहा होता है, गिरने नहीं देता किसी भी स्टॉक, ठीक है? तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। लेकिन क्या होगा अगर ये एक वीक हो जाए सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट ही है, ठीक है? तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो वीक नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर मान लो क्या होगा कि सपोर्ट अगर वीक हो जाए और ये तोड़ के नीचे की तरफ आ जाए, तो क्या होगा? क्या हो अगर रेजिस्टेंस वीक हो जाए और ये तोड़ के ऊपर चला जाए? हो सकता है, पॉसिबल है, तोड़ के ऊपर भी जा सकता है और तोड़ के नीचे भी जा सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर वीक हो गया रेजिस्टेंस तो ज़रूर है कि ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देगा। और अगर ये नीचे से वीक हो गया तो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ समझनी होगी। तो हमने अभी समझा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। जो फिलहाल जो सपोर्ट, यानी कि जो रोक रहा था ऊपर की ओर इसको बढ़ने ना दे रहा, ठीक है? और ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हो, नीचे से उसको रोक रहा हो, गिरने ना दे रहा हो, तो वो सपोर्ट और वो रेजिस्टेंस। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमने जाना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? अब देखो मार्केट चलता कैसे है। मार्केट अभी हमने बताया कि मार्केट कैसे चलता है। मार्केट नीचे से ऊपर की ओर चलता है, यानी कि पार्ट 2 में बताया होगा मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में कि मार्केट उसमें चलता कैसे है। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हो। तो इस तरह से मार्केट चलता है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है? अब मेरे को दिख रहा है कि मान लो कि यहाँ पे एक ये इस रेजिस्टेंस था, पिछला जब आया था वो ऐसे ही आया था यहाँ पे कहीं से
वो बढ़ा हुआ था। तो मेरे को क्या दिखा कि ये तो रेजिस्टेंस था, ये ये जो पॉइंट बनाया है मैंने, ठीक है? ये जो पॉइंट है, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ये यहाँ से आया था, तो मेरे को दिखा ये रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस लिया था। अब इस ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया यहाँ पे, तो क्या है? रेजिस्टेंस वीक हो गया, तभी तोड़ा। रेजिस्टेंस तभी टूटेगा जब वो वीक हो जाएगा, सपोर्ट तभी टूटेगा जब वो वीक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट गया, ठीक है? और ये ऊपर की ओर इसने फिर रैली दे दी और फिर हल्का सा पुल बैक लेके फिर ये ऊपर की ओर चला गया, ठीक है? तो जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था मेरा, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अब वो हमारा क्या बन गया? जब इसको तोड़ दिया, जब इसको तोड़ दिया क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। यानी कि हो सकता है कि स्टॉक यहाँ तक भी आए, यहाँ तक आए और यहाँ से ऊपर हो जाए। तो ये क्या बन गया? मेरा सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ तक भी आ सकता है वो, यहाँ से मैं पुल बैक लेके नीचे तक भी पूरा सपोर्ट लेके वापस जा सकता है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट भी हो सकता है और सपोर्ट क्या हो सकता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मार्केट है, मार्केट में ये नीचे से इस तरफ से जा रहा है, ठीक है? तो हमें क्या दिख रहा है? ये ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट दे दिया, फिर मेरे को दिखा ये, फिर ये ऊपर गया इस तरह से, ठीक है? तो अभी हमने सीखा कि जो रेजिस्टेंस है, वो ये रेजिस्टेंस है, वो क्या बन रहा था? सपोर्ट बन रहा। यहाँ पे सपोर्ट बन गया, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, ठीक है? जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ वैल्यू, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है? या बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एओवाई। आप कुछ भी बोलो, एरिया ऑफ वैल्यू बोलो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलो, लेकिन मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए और जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, तो उसको बोलते हैं एरिया ऑफ वैल्यू, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है? तो ये चीज़ हमने समझने का कोशिश किया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या बन गया? सपोर्ट बन गया, ठीक है? अब ये हमारा सपोर्ट था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये इसने नया रेजिस्टेंस बनाया, फिर हमारा ये सपोर्ट बन गया, फिर हमारा ये रेजिस्टेंस, फिर अगर मार्केट यहाँ से आया और फिर यहाँ से सपोर्ट किया, तो ये सपोर्ट बन गया। तो रेजिस्टेंस देख रहे हो? रेजिस्टेंस हर बार मेरा सपोर्ट बन रहा है। हर बार रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट बन रहा है। तो जब कोई भी बंदा यहाँ पे बैठ जाएगा इस जगह पे कि अब यार सपोर्ट बन गया है, यहाँ मॉर्निंग स्टार बना दी या कोई बुलिश पैटर्न बना दिया, बुलिश से निकलती पैटर्न बना दिया या कोई रिजेक्शन ले लिया यहाँ से, ठीक है? एलपीआर बना दिया, तो क्या होगा कि ये ऊपर जाने की रैली दे सकता है, ये ऊपर जा सकता है। तो कुछ लोग यहाँ बैठेंगे, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा, यानी कि एरिया ऑफ वैल्यू पे बैठ जाएंगे कि ये तो सपोर्ट बन गया है, मेरे को दिख गया है, अब ये ऊपर जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे बैठेंगे, इस वाले पे। तो जो लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे बैठ रहे हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है या रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, तो ट्रेडिंग होती है। अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है, ठीक है? अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल समझा देते हैं, तो समझ में आएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है? ये देख रहे हो आप? ये ये क्या था? ये मेरा है, ये मेरा है क्या? ये यहाँ पे सपोर्ट ले रखा हुआ है। ये हल्का सा ऊपर गया, ठीक है? यहाँ पे गया, फिर उसने क्या किया? फिर नीचे आ गया, ब्रेक कर दिया। तो ये जब ब्रेक कर दिया, तो अब वापस जब यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है? फिर जब ये ब्रेक कर देगा, फिर यहीं से आ जाएगा, यानी कि ये अभी मेरा सपोर्ट बना, फिर ये यहाँ से क्या ले रहा है? रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, ठीक है?
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा एक बार और देख लो तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? ये मेरा समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट कैसे बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है और इसको बोलते क्या है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर ट्रेडिंग करनी है तो मेरे को इंतजार करना होगा कि रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बने और सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बने। तो हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। हमने देखा ये रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट आया, फिर हल्का सा पुल बैक लेके उससे जहां रेजिस्टेंस था वहीं से सपोर्ट लेना है। तो हम यहीं पे बैठ गए। ठीक है? अब हम ऊपर की ओर रैली मतलब हमने आगे बढ़ा दी, हमने अपने टारगेट ले लिए, जहां तक के भी हमें लेने थे हमने अपना टारगेट ले लिए। तो ये ट्रेडिंग होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस जाना। अब हमें जानते हैं कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट क्या होता है। ठीक है? ब्रेकआउट और रिटेस्ट क्या होता है, इसी में समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट क्या होता है, ये रेजिस्टेंस ले रहा था, ये रेजिस्टेंस ले रहा था, और ये जो तोड़ा, जब रेजिस्टेंस कमजोर हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस कमजोर कैसे होगा, आप समझते हैं कि रेजिस्टेंस कमजोर कैसे होगा। ठीक है? फिर ब्रेकआउट पे आते हैं। ठीक है? तो रेजिस्टेंस कमजोर कैसे होगा? रेजिस्टेंस कमजोर तब होगा, मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है और ये कमजोर तब होगा कि कोई स्टॉक बार बार उस रेजिस्टेंस पे टक 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 वहीं पे बार बार उसपे हमला करे, उस रेजिस्टेंस पे बार बार वो पहुंचे। वो जितनी बार रेजिस्टेंस पे बार बार पहुंचेगा वो उतना रेजिस्टेंस कमजोर होता चला जाएगा। उसकी चांसेस बढ़ जाएंगी कि ब्रेकआउट कहाँ की ओर दे, ऊपर की ओर ही दे। ठीक है? उसकी चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो ऊपर की ओर ही ब्रेकआउट करे। ठीक है? अगर नीचे बार बार टक टक किया होगा तो कहाँ पे ब्रेकआउट आएगा? नीचे की तरफ आएगा। ठीक है? तो वो क्या कर रहा है, सपोर्ट को कमजोर कर रहा है, क्योंकि नीचे कई बार वो आया है। ठीक है? तो हमें देखना है कि वो नीचे कई बार आया है कि ऊपर कई बार गया है। ठीक है? अगर हमने देख लिया नीचे कई बार आया है, ऊपर कई बार, उस हिसाब से हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कमजोर हो रहा है कि हमारा सपोर्ट कमजोर हो रहा है। जो कमजोर हो रहा होगा और उसके बाद जो वो कैंडल बनेगी, रेड होगी, ग्रीन होगी, उसके बाद एंट्री एक्टिवेट होती है। तो ये एक ब्रेकआउट का फंडा है। तो ब्रेकआउट का सिंपल फंडा है कि अगर ब्रेकआउट जानना है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रेकआउट पकड़ना है तो मेरे को ब्रेकआउट ऐसे ही पकड़ना है। जहां पे वो ज्यादा टक टक कर रहा होगा, रेजिस्टेंस कमजोर कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ टक टक कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कमजोर कर रहा है। नीचे की तरफ मान लो ये आ रहा है बार बार, तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कमजोर कर रहा है, नीचे की तरफ टूटेगा, एंट्री ले लेंगे। ठीक है? तो हमें पकड़ना है कि कमजोर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस कमजोर कर रहा है कि हमारा सपोर्ट कमजोर कर रहा है। जो भी कर रहा होगा वो हम ले लेंगे। ठीक है? तो ये ब्रेकआउट की क्वालिटी है। ठीक है? ब्रेकआउट की क्वालिटी यही है कि जो भी ज्यादा कमजोर कर रहा होगा हम ब्रेकआउट पकड़ेंगे। ब्रेकआउट हम ऐसा नहीं पकड़ेंगे कि कुछ भी कमजोर नहीं कर रहा था, है। देखो ये वाला ब्रेकआउट पकड़ने की कभी भी कोशिश मत करनी कि ऐसे है मान लो, और क्या करा कि नीचे से आया और वो ऐसे ही तोड़ गया। कुछ भी यहाँ पे पीछे से नीचे से चलता आ रहा है। ठीक है? ये पहली बार ही टूटा है और हम समझ रहे हैं ब्रेकआउट आ गया, चलो घुस जाते हैं। फिर हो सकता है ये नीचे बहुत बुरा तरीके से गिर सकता है। ठीक है? पैसा बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे वाले ब्रेकआउट पे नहीं घुसेंगे। ये वाले ब्रेकआउट पे घुसेंगे जो मैंने क्वालिटी बताई। रेजिस्टेंस कमजोर कर रहा हो या सपोर्ट कमजोर कर रहा हो तो वो वाले ब्रेकआउट पे घुसेंगे। अभी ब्रेकआउट की एक क्वालिटी हमने ये समझी। अच्छा ये देखो कि ब्रेकआउट की क्वालिटी के साथ-साथ हमें क्या दिख रहा है कि ये जो हम बता रहे हैं टक-टक कर रहा है, ये क्या कंसोलिडेट कर रहे हैं या कंसोलिडेशन फेज़ पे है कहीं पे? बिल्कुल। क्या ये कंसोलिडेशन फेज़ पे है नीचे की तरफ? यानी कि मार्केट साइडवेज़ है, जो हम बता रहे हैं? बिल्कुल। यानी कि जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 2 जिन्होंने देखा होगा वो पकड़ रहे होंगे। उनको पता चल रहा होगा कि अच्छा ये तो कंसोलिडेशन वाला फेज़ भी दिख रहा है। ये साइडवेज़ वाला भी फेज़ दिख रहा है। ये तो रेंज बाउंड हो रही है यहाँ पे। तो समझ रहे हो, अगर मेरे को वो क्वालिटी दिखती है, मेरे को कौन सी क्वालिटी? मार्केट स्ट्रक्चर की एक क्वालिटी जो मैंने बताई थी कि मान लो नीचे आ रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? फिर जब ब्रेकआउट देता है तो हम एंट्री लेंगे।
ठीक है? अब वो ब्रेकआउट नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है। हम देखेंगे कि कभी-कभी क्या होता है हमें नहीं पता चल रहा होता है कि क्या क्या कमज़ोर कर रहा है, रेजिस्टेंस कमज़ोर कर रहा है कि सपोर्ट कमज़ोर कर रहा है, नहीं पता चलता क्योंकि सिमिलर ही लगभग चले होते हो। तो क्या करेंगे जहाँ पे भी कैंडल बन रही होगी, मान लो यहाँ पे ये हमें नहीं पता चल रहा कि नीचे क्या कमज़ोर कर रहा है, नहीं पता चल रहा। ऊपर ग्रीन कैंडल बन गई तो हम ऊपर घुस जाएँगे, बाय चांस रेड कैंडल बन गई, ठीक है? अगर यहाँ पे नीचे रेड कैंडल बन गई, इसको तोड़ दिया, तो जहाँ पे वो कंसोलिडेट होगा, कोई एक एरिया ऑफ वैल्यू पे, ठीक है? यानी कि मान लो कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे इस तरह से बन रहा था और मान लो ये नीचे की तरफ आ गया, तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो मेरे को सपोर्ट पकड़ना है साथ में, रेजिस्टेंस पकड़ना है साथ में ब्रेकआउट के लिए और मेरे को पकड़ना है कि कंसोलिडेशन फेज़ कहाँ हो रहा हो, तब वो मेरा एक अच्छा ब्रेकआउट हो। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हमको पकड़नी है। मेरे को देखना है सपोर्ट मजबूत कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है कि रेजिस्टेंस कमज़ोर कर रहा है। ठीक है? तो वो हेल्दी ब्रेकआउट होगा। वो ब्रेकआउट हेल्दी होगा यानी कि उसके टारगेट देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अभी हमने सीखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता कैसे है और उसमें ब्रेकआउट कैसे आता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। ये सीरीज़ जो मैंने चलाई वो आप लोगों को पसंद आ रही हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले और ज़्यादा इसकी अब हम बात करते हैं रीटेस्ट कैसे होता है। स्टॉक या कोई इंडेक्स रीटेस्ट कैसे करता है? ब्रेकआउट का सिनेरियो समझ लिया, अब हम बात करते हैं रीटेस्ट कैसे होता है। तो रीटेस्ट सिंपल है, ऐसे गया कोई और जब ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? रीटेस्ट हमेशा ब्रेकआउट के बाद होता है, ठीक है? तो ये आपने देखा कि यहाँ पे इसने क्या दिया, ये ब्रेकआउट है, ठीक है? ये ब्रेकआउट आया, ठीक है? कोई कैंडल बनेगी तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद फिर क्या करता है, स्टॉक नीचे आता है और फिर इसी एरिया से फिर से वो सपोर्ट लेता है और ऊपर की ओर जाता है। तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यानी कि मैंने एरिया ऑफ वैल्यू बताई जो आपको, वो जो बनता है वो रीटेस्ट होता है, ठीक है? तो ब्रेकआउट हमने सिंपल समझा, अगर मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये ब्रेकआउट आया, फिर हो सकता है यहाँ पे फिर से आए, फिर एक बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाए। तो ये जो सिनेरियो है ये रीटेस्ट का है, ये जो सिनेरियो है ये ब्रेकआउट का है, ठीक है? ऊपर अप ट्रेंड मान, अब हम बात करें अगर नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड है तो वहां पे क्या बनेगा, डाउन ट्रेंड मार्केट कैसे जाएगा? डाउन ट्रेंड मार्केट पे सपोज दैट कि ये ऐसे आ रहा है, ठीक है? ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनेगी, ब्रेकआउट लोग सेल करेंगे, ठीक है? फिर मार्केट हल्का-सा ऊपर की ओर जाएगी। तो क्योंकि अब कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लोग जिन लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं किया था, वो सोच रहे हैं थोड़ा यहाँ पे और ऊपर आ जाए, एक बार आ जाए, तो हम फिर से यहाँ पे अपनी पोज़ीशन ले लेंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे नहीं एंट्री की थी, वो यहाँ पे वापस से सेल करेंगे। यानी कि ये जो सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। के जो ब्रेकआउट था वो अब रीटेस्ट में बदल जाएगा। ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट आया वो रीटेस्ट में बदल जाएगा ये सिनेरियो। यहाँ पे कोई बिग रेड कलर की कैंडल बनेगी तो ये कोई ऐसी इंगल्फिंग कैंडल बनेगी तो ये दिखा रहा है ये रीटेस्ट का एरिया है और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर डाउनफॉल करेगी सिमिलर, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो अपसाइड और डाउन साइड रेटेस्ट क्या होता है। समझते हैं कि चार्ट पे कैसा दिखेगा ये, आप लोग को ये शायद आपको मैंने जो बताया है पार्ट टू में ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है? डबल बॉटम ये एकदम से रैंडम दिख रहा है मेरे को, ये देखो नेकलाइन टू ब्रेकआउट ये टारगेट जो मैंने बताया हुआ है। खैर बैक टू द टॉपिक, क्या है इस टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है मेरे को पता लगाना होगा कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, ये आवरली टाइम फ्रेम है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होगी वो मैं एक मल्टीपल टाइम फ्रेम वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी आपको
मैं बता रही हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ये एक एग्जांपल मेरे सामने आया है, चार्ट में आप समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये जो मेरे को दिख रहा है, ये क्या है? मेरे को दिख रहा है सपोर्ट है। ये मेरे को दिख रहा है सपोर्ट है, ठीक? नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ मेरे को दिख रहा है ये सपोर्ट है, ठीक है? नीचे ये ऊपर ये। तो क्या हुआ, इसने क्या किया? ये इसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है? इसी के अंदर रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी के अंदर सपोर्ट ले रहा है, जो भी कर रहा है इसके अंदर ही कर रहा है। और ये डेटा कितने दिन का है? काफी दिन का डेटा है, यानी कि ये आया जब तब से कितने दिन का कंसोलिडेशन है? 81 बार्स बनी हुई है, 15 घंटे, आई मीन 15 दिन 4 घंटे का कंसोलिडेशन, यानी कि 15 दिन मान लो, 15 दिन का ये कंसोलिडेशन है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को समझ में आया कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट चाहिए था, ठीक है? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है? पूरा अगर चाहो तो कंसोलिडेशन फेज ऐसे भी ले सकते हो, या फिर ऐसे भी बना सकते हो इसको इस तरह से। तो क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ से आया, ठीक है? फिर ये ऊपर गया, ये एक रीटेस्ट सिनेरियो हो गया, ठीक है? ये कौन सा सिनेरियो हो गया? रीटेस्ट सिनेरियो। ये कौन सा सिनेरियो हो गया? ब्रेकआउट सिनेरियो हो गया, ठीक है? फिर एक सपोर्ट, ग्रीन कैंडल बनती है, सपोर्ट लेता है। तो जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट टाइम ये सपोर्ट लेगा, ठीक है? पर इसने क्या किया? तोड़ दिया, एक ये कैंडल तोड़ी, बट इस पे क्या हम लोग सेल करेंगे? ब्रेकआउट मैंने बताया है कि कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट होगा उस पे ही हम करेंगे, ठीक है? कि इस पे सेल करने का हो रहा है, एंट्री लेने का हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमने और सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है? तो वेट करेंगे सेकंड टाइम भी सपोर्ट का ही। तो जब ये दोबारा ये कैंडल अंदर की तरफ इसके घुस जाती है, ठीक है? इसके अंदर घुस जाती है, यानी कि ये यहाँ पे एक तरह का ट्रैप बन गया है, ठीक है? तो यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट होती है, इस जगह लॉन्ग हो जाएगी एंट्री अपनी, ठीक है? सपोर्ट के आसपास, और इसके जस्ट नीचे अपना एसएल जाएगा, और ये अपने ऊपर अगले रेजिस्टेंस तक के टारगेट मेरे बन रहे हैं, ठीक है? इस तरह से हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है? तो अभी आप लोगों ने समझ लिया कि अगर मेरे को ब्रेकआउट का देखना है, तो मेरे को ब्रेकआउट का देखना है कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, यानी कि कई बार जगह कंसोलिडेट किया हो और तब ब्रेकआउट दिया हो, या सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मेरे को देखना है ये सपोर्ट लिया है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, दोबारा स्ट्रॉन्ग, ये एक बार सपोर्ट लिया है, विद ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को देखना है डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो मतलब फेल होने के चांसेस उसके ज्यादा है। जब ये नीचे की तरफ रेड कैंडल बनती है, वी हैव टू पेशेंस, कि हमें हमें बी पेशेंस, क्योंकि मार्केट में रहना तो हमें पेशेंस सीखना ही होगा। तो यहाँ पे जब ये कैंडल बनेगी तब एंटर करेंगे। अब ये ऊपर की तरफ रैली दे रही है, अब यहाँ पर रेड बना रही है, ठीक है? मेरे को यहाँ से रेड बना रही है, क्या हो सकता है? ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे सकता है, डायरेक्ट यहाँ तक के टारगेट मेरे को मिल रहा है, ठीक है? या तो यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन इसने क्या किया, ये फिर रेड कैंडल बनाई, पूरा दिन मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे क्लोज हो गई। अगली नेक्स्ट कैंडल यहाँ बनती है, और फिर ये जो रेजिस्टेंस है फिर से रेजिस्टेंस लेती है, ये पेरिस इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, और ये पेरिस इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हमारा बेरिश नहीं है, मतलब कि ये सेल दिखा रहा है, ठीक है? मतलब कि ये सेल दिखा रहा है, यहाँ पे फिर से मेरा एक सेल एंट्री एक्टिवेट होगी, यहाँ पे मेरा इसके वीक के ऊपर एसएल जाएगा, और अगले सपोर्ट तक का हम टारगेट लेने का प्लान करेंगे, ठीक है? अगले सपोर्ट तक का पेपर थोड़ा ऊपर से ही गया, यहाँ तक आया थोड़ा ऊपर से ही, लगभग लगभग हम लोगों के टारगेट थोड़े बहुत तो मिले नहीं है, ठीक है? अगर उस दिन पूरा प्लान करते तो उस दिन यहाँ क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल इतना आके मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। तो अगर डे इंट्रा ट्रेड करते हो तो इसी दिन यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक? तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की एंड की स्ट्रेटजी होगी बेसिकली, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के हमें कहाँ बाय सेल
करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से नीचे की तरफ सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमने समझ लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय सेल कैसे करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं, एक बार फिर से अगर मैं समझूँ तो आप लोगों को समझा दें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लो, ये आपको ये मैंने चार्ट पे समझाया है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है? सिंपल तरीके से। मान लो ये यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस की लाइन है और ये नीचे मेरा यहाँ पे सपोर्ट बन है, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करो, सिर्फ लाइन देखो, ठीक है? ये मेरा सपोर्ट है, आई मीन ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे बाय साइड ऐसे बनेगा, मान लो यहाँ पे कोई स्टॉक आता है, बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, ठीक है? बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, मेरे को दिख रहा सपोर्ट है और मेरे को दिख रहा पहले भी यहाँ पे आके सपोर्ट ले चुका है, ठीक है? तो हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ऊपर रेजिस्टेंस तक के टारगेट के लिए, ठीक है? अगर मेरे को दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट दे दिया है ऐसे करके, सेकंड सिनेरियो समझो, ये तो फर्स्ट सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है? लेकिन ये सीधा ब्रेकआउट आया है, सीधे ब्रेकआउट में नहीं घुसेंगे, फेल होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा वेट करने की जरूरत है। वेट करेंगे, बाई चांस अगर ये नीचे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि ये ज्यादा से ये जो ये इस तरह का होता है, फेल ज्यादा होता है, कम बार टारगेट देता है। लेकिन अगर ये वापस से एंटर कर जाता है अंदर की तरफ, इस जोन में आ जाता है वापस से, तो यहाँ पे फिर से मेरा बाय बनेगा। यहाँ पे हम फिर से देखें कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो यहाँ पे हम फिर से बाय की तरफ जा सकते हैं। तो ये सेकंड सिनेरियो हो गया, ठीक है? देख रहे होगे आपको काइंड ऑफ ये डबल बॉटम ही बन रहा है, ये एडमोस्ट डबल बॉटम इस तरह से। और ऊपर की तरफ अगर बात करें, कैसे ऊपर की तरफ जैसे जैसे नीचे बना बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे, यानी कि मान लो यहाँ से वो रेजिस्टेंस ले रहा है, वी हैव टू वेट कि नेक्स्ट क्या करता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से वो रेजिस्टेंस ले रहा है, कोई इवनिंग स्टार बना रहा है, बेरिश सिग्नल भी पैटर्न बना रहा है, शॉर्ट करेंगे, यहाँ तक सपोर्ट की टारगेट लेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई मान लो इस तरह का ऐसे आया है, ठीक है? ये सपोर्ट लिया था तो यहाँ तक का टारगेट लेंगे, ये मान लो यहाँ पे लिया तो यहाँ तक का टारगेट, पूरा नीचे की तरफ प्लान नहीं करा जाता, यानी कि टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री ऐसे बनेंगे, ठीक है? अब सेकेंड बात करते हैं कि मान लो ये ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एंड फिर ये फेल हो गया, मतलब कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया बेसिकली, तो ये ट्रैप हो सकता है। वी हैव टू वेट कि ये नीचे अगर आता है तो ही हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है? जब ये अगर आ जाता है सेल करेंगे और ये टारगेट लेंगे, ठीक? अगर मान लो जैसे कि मैंने यहाँ बताया ऐसे सब सिनेरियो बन रहा है, तो यहाँ तक के टारगेट, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेसिकली प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे लोग ये इस तरह से प्लान करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कही, अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ठीक है? ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट क्या होता है? जैसे कि देखो ये फिर से चार्ट पे आ जाओ, ये दिख रहा है यहाँ पे इसने क्या करा, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब दिख रहा है कि ये 15 दिन का कंसोलिडेशन है और ग्रीन कैंडल के साथ ये ऊपर की तरफ गैप अप खुला है, गैप अप खुला है और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बन गई है। इस ग्रीन कैंडल पे, 1 घंटे की कैंडल पे तो बाय करोगे नहीं, है ना? तो ये जो 31 मार्च है, ठीक है? बेसिकली 31 मार्च है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए, 5 मिनट के टाइम पे नहीं दिख रहा है, आप जाओगे उसको देखोगे, अगर कोई जैसे कि ये कैंडल बनी हुई है, उसमें हो सकता है कि अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है? और ये गैप अप दिखा रहा है कि ग्रीन कैंडल ही यहाँ पे फॉर्म होती है, अगर ये गैप अप ना बनता तो क्या होता, ग्रीन कैंडल होती। तो ये यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आता है इस ग्रीन कैंडल पे, हमें एंटर करना है, ठीक है? और नहीं कर सकते हो तो 5 मिनट या 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करो कि कौन सी कैंडल बन रही है, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे, बेसिकली इस कैंडल पे एंटर करेंगे और यहाँ पे अपने टारगेट वो कर लेंगे। ये जो ये नेक्स्ट है यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट इस दिन इसी यहीं पे क्लोज हो जाता है, तो कहते बात है यहीं तक टारगेट अपने बुक करेंगे।
ठीक है? तो ये ब्रेकआउट का सिनेरियो हो गया कि ब्रेकआउट, लेकिन ये क्या ये सीधा ब्रेकआउट है? नहीं, सीधा ब्रेकआउट नहीं है, ये 15 दिन का कंसोलिडेशन आपको इधर दिख रहा होगा। ये पूरा 15 दिन का कंसोलिडेशन है, जो कि यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ये देखो यहाँ से पूरा 15 दिन का कंसोलिडेशन, ये सीधा ब्रेकआउट नहीं है कि ये तो सीधा है यहाँ से, नहीं, ठीक है? कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पकड़ेंगे। अब जैसे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट फिर से यहाँ पे देख लो, एक आपको दिख रहा होगा कि ये सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है और एक ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, ठीक है? ग्रीन कैंडल के साथ। तो फिर से हमने एंट्री ली और ये अपने टारगेट। तो इस तरह से हम ब्रेकआउट जो प्लान करेंगे वो कंसोलिडेशन फेज में हो, यानी कि साइडवेज चला हो, चॉपी मार्केट बनने के बाद एंट्री अपनी लेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितना कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो ये हम इसको पकड़ेंगे इस तरह से। और जब ये रेड कैंडल इतनी बिग बार बनती है, यहाँ पे सेल करेगा और ये देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई, यहाँ पे अपने टारगेट अचीव हो जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गई। ब्रेकआउट ट्रेडिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हो और अच्छी भी लग रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे को रजिस्ट सब ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेरे को पता चल गई कैसे करनी है, हमें अब रीटेस्ट ट्रेडिंग कैसे होती है, रीटेस्ट ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे होती है? रीटेस्ट ट्रेडिंग में अभी मैंने आपको बताया कैसे होती है। मान लो कोई भी चार्ट किस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। रीटेस्ट काफी लोग प्रेफर करते हैं, बेसिकली इंट्राडे वाले तो नहीं, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग है वो प्रेफर करते हैं रीटेस्ट। वो रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं, क्या? तो कहाँ पे रिटर्न्स बन रहा है,